हाँ जी बच्चों, वो थोड़ा सा अगेन बता देता हूं मैं। हमने क्या कहा, ग्लूकोज का लेवल को इंक्रीज करता है, ठीक है, या हमने किस में करता है, ब्लड के अंदर। हमारे अंदर अमाइनो एसिड या फैटी एसिड से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है यहां पर। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि ग्लूकोज बनेगा तभी तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को, ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ाना है ब्लड में। और हमने क्या कहा, फैट, ग्लूकोज एंड प्रोटीन के ब्रेकडाउन को रोक रहा है ये, ठीक है, इसको प्रिवेंट कर रहा है, रोक रहा है, तो फैटी एसिड को ब्रेक कर रहा है। फैटी एसिड अगर ब्रेक होता है, मतलब फैट ब्रेक होता है, तो फैट से क्या बनेगा, फैटी एसिड। हमने कहा फैटी एसिड से ग्लूकोज बनेगा, हमारे अंदर अमाइनो एसिड से ग्लूकोज बनेगा। इसको क्या कहा जाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये हार्मोन क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करता है। क्या कहा हमने, ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करता है। किट लगा दे। नेक्स्ट, दूसरा, अब हमारे पास अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज आ गई तो इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ये क्या करेगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। इसको क्या कहोगे, ग्लाइकोजेनेसिस। तो हम ये कहते हैं ये ग्लाइकोजेनेसिस को प्रमोट कर रहा है। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई? हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी प्रमोट किया है। ग्लाइकोजेनेसिस, अगर ग्लूकोज बनेगा तो डेफिनेटली वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कहां स्टोर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, देखो बेटा, दूसरा हम ये क्या कहते हैं इसके बारे में, ये एंटी इंफ्लामेटरी की तरह भी काम करता है। एंटी इंफ्लामेटरी यानी कि हम कहेंगे एंटी इंफ्लामेटरी की तरह काम करता है। इंफ्लामेटरी डबल एम है ये, है ना। ये एंटी इंफ्लामेटरी की तरह काम कर रहा है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर इंफ्लामेशन को रोक रहा है। इंफ्लामेशन किसे कहेंगे, कहीं चोट लग गई, जैसे आप कहीं साइकिल चलाई होगी तो रगड़ खा गए, रगड़ खाने के बाद में उस एरिया में लाल पड़ जाता है, वो एरिया लाल हो जाता है, वो एरिया हो जाता है, उसे इन्फ्लामेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन। और वो इन्फ्लामेशन क्यों होती है, क्योंकि उसका काम है हिस्टामिन का सिक्रेशन। वहां पर जो प्रेजेंट सेल्स हैं वो हिस्टामिन का सिक्रेशन करती हैं। जब हिस्टामिन का सिक्रेशन होता है ना, तो वो ब्लड वेसल्स के साइज को इंक्रीज कर देगा, वेसो डायलेशन का काम करता है। ब्लड वहां ज्यादा से ज्यादा आएगा। जब ब्लड ज्यादा से ज्यादा आएगा तो डब्ल्यूबीसी भी आएंगी। तो उस एरिया में जो डब्ल्यूबीसी आ जाती हैं, तो वो डब्ल्यूबीसी आने वाले बैक्टीरिया, वायरस, उनको रोकने की कोशिश करती है, जिससे वो एरिया लाल हो जाता है। इसे इन्फ्लामेशन कहते हैं। इसके अगेंस्ट इसे कहा जाता है एंटी इन्फ्लामेटरी, यानी कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को, आप ऐसे भी कह सकते हो, इम्यून सिस्टम को ये क्या करता है, सप्रेस करता है। क्या करेगा, ये सप्रेस करेगा, ठीक है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा, दबा देगा इम्यून सिस्टम को। मतलब कैसे करेगा, हमने कहा डब्ल्यूबीसी के अमाउंट को डिक्रीज करता है। हमने क्या कहा, जो कोलेजन फाइबर्स हैं टिश्यू के अंदर, उनके फंक्शंस को डिक्रीज करता है। यानी कि ये हार्मोन क्या काम कर रहा है, ये हार्मोन क्या काम कर रहा है, हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन को कम करता है। ये इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए काम लिया जाता है। यानी कि हम जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, क्या किया जाता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, तो हम कॉर्टिसोल को यूज लेते हैं, नहीं तो दर्द होगा। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में दर्द होगा। कभी कोई ऑपरेशन किया जाता है, कोई भी सर्जिकली ऑपरेशन किया जाता है, तो उस सर्जिकली ऑपरेशन के समय पर, तो तेरी मम्मी से पूछना, सर्जिकली वो
उनको पता होगा। सर्जिकली जब ऑपरेशन करते हैं तो दर्द होता है, और जब दर्द होगा तो वो क्या होगा कि इंफ्लामेशन होगा, इसलिए दर्द होगा। तो एंटी इंफ्लामेटरी के तौर पर कॉर्टिसोल दिया जाएगा, उसमें हाइड्रोकॉर्टिकोस्टेरॉल होगा, पक्का 100%। क्योंकि मैंने देखा था कि ऐसा होता है। ऐसा इसलिए होता है, जब मेरे कोई नॉन था, उस पर्सन को एक दिन ऐसे ही दिक्कत आ गई, सडनली हम कहीं से आ रहे थे, तो उसके अंदर आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, रूमेटिज्म की प्रॉब्लम है, बोन्स दर्द हो जाती हैं, उसका एकदम उसकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी थी। तो उस दौरान तुरंत प्रभाव से वहां ढूंढ करके हमने एडमिट कराया, तो उन्होंने मेडिसिन दी थी। मैं हालांकि वो जो डॉक्टर था वो मेरे स्टूडेंट का क्लासमेट निकला, नॉन हो गया वो। तो फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कि कौन सी है, तो उस पर लिखा होता हाइड्रोकॉर्टिकोस्टेरॉन। यानी कि मैं यहां पर क्या कह रहा हूं, यहां पर इस हार्मोन्स का यूज हम पेनफुल या इंफ्लामेशन को रोकने के लिए करते हैं। समझ में मेरी बात को? एंटी इंफ्लामेटरी सर्जिकली या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हम इसका काम लेते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दूसरी बात, हम यहां पर क्या कहेंगे, आर्थराइटिस, ये शब्द आता है यहां पर, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन और आर्थराइटिस। आर्थराइटिस या हम इसको कहेंगे रूमेटिज्म, गठिया रोग। गठिया रोग होता है, बहुत से में हो जाता है ना, हाथ पैर इनकी जो बोन्स होती हैं या ज्वाइंट होते हैं वो दर्द करते हैं, वो गठिया रोग होता है, बहुत तेज दर्द करता है। उसके समय पर हम फिर इसको यूज लेते हैं एंटी इंफ्लामेटरी के तौर पर। समझ में आया मेरी बात? कोई नहीं आया? क्लियर है? ये प्रिवेंट करता है, ठीक है ना। दूसरी बात, ये आरबीसी के अमाउंट को इंक्रीज करता है, बट डब्ल्यूबीसी के अमाउंट को डिक्रीज करता है। अभी मैंने बोला था आपको, ये किसका काम है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का काम है। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, अब हमारे पास में दूसरा कौन सा हार्मोन रहा? कॉर्टेक्स से सीक्रेट गोनेडोकॉर्टिकॉइड। कौन सा रहा बेटा? गोनेडोकॉर्टिकॉइड। अब ये गोनेडोकॉर्टिकॉइड किससे सीक्रेट होता है? जोना रेटिकुलेटा। वेरी गुड, हमने जोना रेटिकुलेटा की कही थी, वहां से सीक्रेट है। ये गोनाड्स के रिलेटेड है, मतलब ये दो हार्मोन का सीक्रेशन करता है। कौन सा? एंड्रोजन और एस्ट्रोजन, ठीक है। एस लिखा है ना यहां पर, एस का मतलब स्त्री। पहले एक सीरियल आता था, स्त्री तेरी कहानी, ठीक है। एस का मतलब स्त्री, इसका मतलब ये फेमिलाइन हार्मोन है, ये फीमेल के करैक्टर को डेवलप करने वाला हार्मोन है। और एन फॉर नर, ये मेल के करैक्टर को डेवलप करने वाला हार्मोन है, मस्कुलाइन हार्मोन है। ये मेल के करैक्टर डेवलप करेगा, ये फीमेल के करैक्टर्स को डेवलप करने वाला हार्मोन है। इसका मतलब एड्रिनल ग्लैंड तो दोनों में ही है, तो बिल्कुल हम दोनों में ये हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, हम दोनों में ये हार्मोन सीक्रेट होता है। ये हार्मोन जब तक गोनाड डेवलप नहीं होते, जब तक अपना काम करता है। अब जैसे कोई भी बच्चा है छोटा, मैं युवान की बात करूं या ययन की बात करूं, है ना, जो मेरे बच्चे हैं, मैं इनकी दोनों की बात कर रहा हूं, तो इनके अंदर कौन सा है? जैसे युवान की तो मैं पर्टिकुलरली बात कर सकता हूं कि युवान जो है उसके अंदर क्या ये दोनों हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है। तो ये दोनों हार्मोन्स उसके अंदर करैक्टर एक जैसे, अभी गोनाड डेवलप नहीं है, जब गोनाड डेवलप हो जाएंगे तब जैसे टेस्टिस डेवलप हो गए तो फिर उसके अंदर करैक्टर्स मेल के आ जाएंगे। अभी उसके करैक्टर आप देखो, उसको चाहे लड़कियों के कपड़े पहनाओ या लड़कों के कपड़े पहनाओ, दोनों कपड़े जमेंगे उसके ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप लोगों के अंदर भी ये दोनों ही हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। एंड्रोजन की हम बात करते हैं तो इसमें एक हार्मोन होता है जिसका नाम दिया जा, जो मेनली होता है डिहाइड्रो एपी, क्या हुआ? एंडोस्टेरॉन, एंड्रोस्टेरॉन,
ये हार्मोन होता है, ये मेन कंपोनेंट होता है इसका, हाइड्रो, ये मेन कंपोनेंट है इसका, स्टीरॉन, स्टीरॉन मेन कंपोनेंट है इसका ये, ठीक है। इसको आप क्या कहोगे, DHEA, ये भी नाम दे सकते हैं इसको, क्लियर, धिया, ठीक है, THEA, ये हम ये कह सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम। देखो बेटा, अब ये हार्मोन क्या करते हैं, अब टेक्निकली पार्ट को अब समझना, अब आपको समझ में आएगा कि मेरे अंदर मेल कैरेक्टर क्यों डेवलप हुए और आपके अंदर फीमेल कैरेक्टर क्यों डेवलप हुए, ठीक है, क्यों, ये बात अब समझ में आएगी। जैसे मेरे में दोनों हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है, आप में भी दोनों हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है, यही दोनों हार्मोन, लेकिन मेरे मेल कैरेक्टर आ गए, आपके अंदर फीमेल कैरेक्टर आ गए, ये क्यों आए। तो देखो बेटा, हम ये कहते हैं कि ये दोनों की दोनों जो हार्मोन्स होते हैं, ये दोनों की दोनों जो हार्मोन्स होते हैं वो गोनाड से सिक्रीट हार्मोन, गोनाड से सिक्रीट हार्मोन्स के साथ मिलकर के काम करते हैं, दूसरे अपोजिट हार्मोन को इनहिबिट करता है। समझे मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं, ये गोनाड से सिक्रीट हार्मोन, गोनाड से सिक्रीट हार्मोन के साथ मिलकर काम करते हैं और अपोजिट हार्मोन को इनहिबिट करता है। अब ये शब्द आप समझना, आपको समझ में नहीं आया होगा, अब समझाऊंगा आपको। जैसे मैंने कहा कोई मेल है, कोई मेल है, इस मेल में क्या है, टेस्टिस प्रेजेंट है, गोनाड है टेस्टिस। अब टेस्टिस से जो सिक्रीट हार्मोन है वो कौन सा है, एंड्रोजन हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एंड्रोइड हार्मोन होता है, एंड्रोजन हार्मोन होता है, ठीक है। कैसा हार्मोन है ये, एंड्रोजन हार्मोन है। समझना बात को, यहां पर अभी आपको समझ में आएगा, टेक्निकली समझना कि क्यों कैरेक्टर डेवलप हुए। मैंने क्या कहा था, ये अपने हार्मोन, ये जिससे सिक्रीट हार्मोन अपने जैसे हार्मोन के साथ तो मिलकर काम कर लेता है, दूसरे हार्मोन को इनहिबिट कर देता है। मतलब ये हार्मोन इसके साथ मिलकर तो काम कर देगा और इस हार्मोन को ये इनहिबिट कर देगा। मेरी बात समझ में आ गई क्या, ये हार्मोन इसके साथ मिलकर काम करेगा लेकिन इस हार्मोन को इनहिबिट कर देगा। किसको इनहिबिट किया, जो स्त्री के जैसे, जो फीमेल के जैसे कैरेक्टर्स आ रहे थे उनके लिए इसको इनहिबिट कर दिया।